राजस्थान के रणकपुर में बीजेपी के एक बड़े नेता की पौत्री का विवाह समारोह था। अब ऐसे मौके पर देश भर के बीजेपी नेताओं का जमावड़ा तो लाजिमी है। इस विवाह समारोह में राजस्थान के तो तमाम बीजेपी नेता शामिल हुए ही देश भर के कई बड़े नेता भी इसमें आए और कई केंद्रीय नेता भी। मौका था राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पौत्री की शादी का। ये शादी एक तरफ और इसमें आए हुए नेताओं का जमावड़ा एक तरफ, मगर इस पूरे समारोह के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी चर्चा अब हर तरफ है। और अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के बाद एक और कोई बड़ी सर्जरी होने वाली है। दरअसल इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। राजस्थान के दो बीजेपी नेताओं से अमित शाह की मुलाकात भी हुई। वर वधू का आशीर्वाद देकर जैसे ही अमित शाह मंच से नीचे उतरे, उनकी नजर सामने खड़े राजेंद्र राठौड़ पर पड़ी। अमित शाह राजेंद्र राठौड़ को इशारे से अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर हेलीपैड की तरफ रवाना हो जाते हैं। अमित शाह और राजेंद्र राठौड़ की इस मुलाकात ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस मुलाकात को लेकर अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इस मुलाकात के बाद प्रदेश में चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ के अच्छे दिन अब शायद आने ही वाले हैं। राजेंद्र राठौड़ के बारे में बात की जाए तो आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ कभी वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाते थे, मगर वक्त के साथ दोनों में सियासी तकरार आई जो आज भी गाहे बगाहे देखी जाती है। राजेंद्र राठौड़ 7 बार विधायक रह चुके हैं। अशोक गहलोत की सरकार में विपक्ष के नेता भी थे, मगर 2023 में जब चुनाव हुआ तो तकरीबन 10,000 वोट से वो हार गए। हालांकि उनके समर्थक मानते हैं कि वे हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया। आप देखिए कि भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पंचायती राज जैसे अहम महकमे संभाल चुके राजेंद्र राठौड़ इन दिनों जयपुर से दूर पटना में काफी सक्रिय थे। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी और वो भी पाटलिपुत्र के इलाके में, जहां पर 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। तो इस जीत के बदले चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ को इनाम जरूर मिलेगा। राठौड़ राजपूत बिरादरी से आते हैं और आप देखिए कि राजस्थान में 9% राजपूत वोटर्स है। इसी समाज की दिया कुमारी डेप्यूटी सीएम है। 7% आबादी वाले ब्राह्मण कोटे से भजनलाल शर्मा सीएम है। बीजेपी ने दलित चेहरे प्रेमचंद बैरवा को भी डिप्टी सीएम बना रखा है। वहीं राजस्थान में एससी समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है, यानी कि संख्या के हिसाब से जाट राजस्थान में 12% है। मगर आज तक इन समुदाय का कोई भी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा है। अब माना यह जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को फिर से सक्रिय राजनीति में लाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त किसी भी सदन में सदस्य नहीं है और अगले साल राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। 10 में से 3 सीटें खाली होने वाली है। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की नीरज टांगी का कार्यकाल जून 2026 को खत्म हो रहा है और इसीलिए अब ये चर्चाएं है कि राजेंद्र राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें राज्यसभा भेजकर उन्हें एक बार फिर से सक्रिय राजनीति की पृष्ठभूमि में लाया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।